मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यह केवल एक कहावत नहीं है, बल्कि इस वाक्य में अनंत शक्ति और प्रेरणा भरी हुई है। जो भी व्यक्ति इस कहावत को वास्तविक अर्थों में समझ लेता है, उसके लिए संसार में कोई भी कार्य करना असंभव नहीं होता है। कठिन से कठिन कार्य भी उसके लिए बहुत संभव, सरल और सहज बन जाते हैं। वास्तव में मन की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है, उसे कोई नहीं जीत सकता। अनादिकाल से वर्तमान तक के सभी महान पुरुषों, वैज्ञानिकों और मनीषियों ने भी मन की इस महान शक्ति के गुणों का बखान किया है। सफलता संकल्प के साथ जुड़ा हुआ है और संकल्प मन की शक्तियों से जुड़ा हुआ है। संकल्प का दूसरा नाम ही सफलता है और व्यक्ति का मन ही इस संकल्प का एक प्रमुख स्रोत है। अतः मन में किसी भी प्रकार का विकार न आने दें। मन रूपी मशीन में किसी भी प्रकार का जंग न लगने दें। यदि आपका मन प्रफुल्लित रहेगा तो आप निर्बल शरीर द्वारा भी कठिन से कठिन कार्य को करने में सामर्थ्य रखते हैं। मेरे दोस्तों, मन में यदि वज्र के समान दृढ़ निश्चय और संकल्प हो तो किसी भी कठिन से कठिन चुनौती को आसानी से पार किया जा सकता है। मुश्किल से मुश्किल परेशानी पर जीत हासिल की जा सकती है। यह मन यदि शक्तिशाली होगा, सकारात्मक होगा, तो प्रेरणा के नए नए स्रोत हमारे सामने खोलेगा। प्रेरणा के सहस्त्र खजाने इस मन की गुफाओं में ही मौजूद हैं मेरे दोस्तों, जो कभी खत्म नहीं हो सकता। उसका हम बराबर लाभ उठा सकते हैं। यह एक ऐसा स्रोत है जो हमारे शुष्क जीवन को सदा हरा भरा रख सकता है। केवल एक इसी अंतःकरण की शक्ति के बल पर हम संसार का सारा खजाना प्राप्त करते हैं और जीवन के नए आयामों, नई ऊंचाइयों और नई सफलताओं को हासिल करते हैं। अपने जीवन में सफलता हासिल कर भाग्यशाली कहलाने वाले व्यक्ति कोई विशेष योग्यता या ईश्वरीय वरदान लेकर तो पैदा नहीं होते। वह हमारे आपके जैसे ही होते हैं। आखिर उनके सौभाग्यशाली होने का रहस्य क्या है? वह लोग सफल क्यों हो जाते हैं और हम क्यों नहीं हो पाते? अगर हम ईमानदारी के साथ उसका और अपने जीवन का गहन अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि वास्तविकता क्या है। सफलता को हासिल करने में सबसे बड़ा योगदान हमारे मन का रहता है। जब तक आप मन में संकल्प नहीं करेंगे, तब तक आप क्या कर सकते हैं? इसके साथ ही आपके मन में सुविचारों को स्थान देना होगा। सुविचार ही आपका स्वास्थ्य और व्यक्तित्व बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कुछ दिनों के लिए आप ऐसा कर ज़रूर देखिए। मन पर अगर पूरी शक्ति से काबू पा लिया जाए तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपका स्वास्थ्य, आपका व्यक्तित्व चमक उठेगा। उस रूप को जब आप ग्रहण करेंगे तो स्वयं आपको इसका महत्व ज्ञात हो जाएगा। संतुलित व्यक्तित्व का रहस्य जान लेने के बाद मानसिक तनावों के बुरे प्रभावों से बचना कठिन काम नहीं रह जाता। कभी भी आप अपने को कमजोर महसूस करेंगे तो मानसिक स्रोतों से आपको जीवन शक्ति बराबर मिलती रहेगी। अगर आप अपने मन को सौहार्दपूर्ण भावों से ओत-प्रोत रखते हैं तो फिर आपको किसी विपत्ति या संकट से डरने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही अंधकार भाग जाता है, उसी प्रकार अच्छे विचारों के उदय होते ही मन पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। अंधकार रूपी बुरे विचार गायब हो जाते हैं। आपका मस्तिष्क कभी खाली नहीं रहता है
कोई ना कोई विचार हर समय उसमें मंडराते रहते हैं। अतः हमें केवल और केवल शुद्ध और परिमार्जित विचारों को ही अपने मन में स्थान देना चाहिए। इस प्रकार हम मन को संयमित कर अपना स्वास्थ्य उत्तम बनाए रख सकते हैं। हमारे शरीर में जो भी स्फूर्ति उत्साह का काम करने की भावना रहती है, उसका उद्गम स्थान हमारा मन ही है। इसी कारण हमारे शरीर की सारी बीमारियों का इलाज भी हमारा मन ही है। परेशानी का इलाज खुशी है, झूठ का इलाज सच्चाई है। अतः आप अपने मन को समझाने की कोशिश करें, उसकी शक्ति को समझने की चेष्टा करें। एक बार जब आप अपने मन की इस शक्ति को, इस इच्छा को, इस ऊर्जा को पहचान लेंगे तो फिर आप शायद ही बीमार रह पाएंगे। प्रत्येक अच्छा विचार धीरे धीरे मस्तिष्क को दृढ़ से दृढ़तर बनाता है। अच्छे विचारों के निरंतर बने रहने से आदर्श विकसित होते हैं और इन आदर्शों को अपना लक्ष्य बनाकर हम अपने आप को धीरे धीरे प्रगति की ओर ले जाने में कामयाब हो सकते हैं, सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं, सौभाग्यशाली बन सकते हैं। अतः दोस्तों, एक बार फिर आपके सौभाग्य और सफलता की कामनाओं को करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आपके प्यार, स्नेह और सौहार्द के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मोटिवेशनल सीरीज़ में कुछ शब्दों और वाक्यांशों का संग्रह आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा। स्टे ट्यून, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।